मैं तुम नहीं हो। आज रब ने तुमको उधर भेज के उसके दिमाग का संशय निकलवा दिया। ये सारी मेरे अकाल पुरुष की लीला है, बड़ी बढ़ियाई है। कह नानक सब तेरी बढ़ियाई, ये सारी तेरी बढ़ियाई प्रभु। मैंने संकल्प किया था कि इसको मैं कैसे कहूं कि मैं सच्चा पातशाह हूं, और ये अपने को ही सच्चा पातशाह मानने लगा। एक सेवक के मन को भी सच्ची शांति देने में सक्षम नहीं, और खुद के जीवन में भी शांति नहीं, आनंद नहीं। जो अपने आप में शांत नहीं रह सकता, तृप्त नहीं रह सकता, नाच चाहिए, गान चाहिए, शराब चाहिए, मुर्गी चाहिए, अंडे चाहिए और दूसरों पर हुकूमत चाहिए, वो सच्चा पातशाह अपने को मान रहा है। कितनी दयनीय स्थिति है। सच्चा पातशाह तो वो है कि हाँ, दिले तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली। वो थे न मुझसे दूर न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था। जिनकी सच्ची नजर खुल गई वो सच्चे पातशाह, जिन्होंने सत्य का आनंद लिया, सत्य का ज्ञान लिया और सत्य सुख में प्रवेश पाया, वे सच्चे पातशाह। ये तो कंजर पातशाह है, नहीं तो कच्चे पातशाह है। दूसरों को जोर जुलम से दबोच कर रक्त की नदियां बहाकर बड़ा बन बैठना, ये सच्चे पातशाहों का स्वभाव नहीं होता। सच्चे पातशाहों के स्वभाव में तो आप जपे औरानो जपावे, आप रब के साथ औरों को रब के साथ लगावे, वे सच्चे पातशाहों का स्वभाव होता है। तो भगवान कृष्ण सच्चे पातशाह है, नानक सच्चे पातशाह है, कबीर सच्चे पातशाह है, लीलाशाह बापू सच्चे पातशाह है। लाखों लाखों मेरे जन्म हो गए, लाखों लाखों पिता मिले, माता मिले, मित्र मिले, लेकिन सतगुरु सच्चे पातशाह जब मिले तब हम भी सच्चे पातशाहों के प्रसाद से मस्त हो। भागती फिरती थी दुनिया जबकि तलब करते थे हम, आपको ठुकरा दिया तो वो बेकरार आने को। उस सत्य स्वरूप की प्राप्ति में भगवान नाम जप की बड़ी भारी महिमा। और नाम जपने में अगर प्राणायाम का संपुट मिला दिया जाए तो आपका मनोबल, बुद्धि बल और आरोग्य बल चमचम चमकेगा। जैसे सुबह प्रयोग कराया था, 3-4 बार 45 सेकंड श्वास बाहर रोके और 60 सेकंड श्वास अंदर रोके। आपके हृदय के रोग नहीं आएंगे, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम नहीं होगा, पाचन तंत्र की शिकायत बुढ़ापे में ऐसी नहीं होगी जैसे और बुढ़ों की होती। देखो तुम्हारे सामने हूं, 58 साल के थे तो हम वृद्ध थे, अब 65 साल के तो जवानी छलक रही, काले काले बाल उभर रहे, स्मार्टनेस आ रही। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो मैं प्राणायाम का प्रयोग कराता हूं। अभी 6 बजने को है, धूप वाले धूप करेंगे और तुमको मैं प्राणायाम कराऊंगा। माताएं भी करें और बच्चों को भी कराए तो मार्क अच्छे लाएंगे बच्चे। जरा जरा बात में खिन्न हो जाने की आदत बच्चों की नहीं रहेगी। जरा जरा बात में घबरा जाने की और आत्महत्या करने की या घर से भाग जाने की अथवा कोई भी पटा ले और पट जाए, ऐसी अयोग्यता बच्चों में नहीं रहेगी। और बड़े लोग करेंगे तो उनको भी फायदा होगा, शरीर तंदुरुस्त रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा और बुद्धि बलवान रहेगी। प्राणायाम तो अभी मैं कराऊंगा, उसके पहले भगवत गीता का एक श्लोक जरा समझ लो। सुबह बताया था कि भगवत गीता ये भगवान के अनुभव की पोथी है। भगवान कहते हैं मन मना भवा, अर्थात मेरा ज्ञान प्राप्त करो। जो आद सत्य है, जो गाद सत्य है, उस सत्य स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करो। शरीर का ज्ञान तो मैं सरदार हूं, मैं सिंधी हूं, मैं गुजराती हूं, ये सुनकर माना है, लेकिन उस मुझ आत्मा के सिवाय न सरदार है, न सिंधी है, न गुजराती। अगर रब नहीं है, चेतन नहीं, तो सरदार सरदार भी नहीं है, सिंधी सिंधी भी नहीं, गुजराती गुजराती भी नहीं। तो उस मुझ आत्मदेव का ज्ञान प्राप्त करो। मन मना भव, मेरा ज्ञान प्राप्त करो। दुख आता है, तुम दुख से जुड़ जाते हो, दुख भारी हो जाता है। सुख आता है, सुख से जुड़ जाते हो, सुख तुमको खोखला करके चला जाता है।
सुख भी तुम्हारा समय बतवाह करता है, खोखला करता है, और दुख भी तुम्हें भयभीत करके डरा के चला जाता है। सुख स्वप्ना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान, दोनों बीतने दीजिए अपने रब नू तू पहचान। ये सच्चे पातशाह जो आदि सत्य है, सुख के आदि में है, दुख के आदि में है, जन्म के आदि में है, सृष्टि के आदि में है, वो अब भी है और बाद में भी रहेगा। जन्म के पहले जो सत्य स्वरूप आत्मा था, सच्चा आत्मदेव, जन्मते वक्त बाल्यकाल में भी वही था। बचपन बदल गया लेकिन वो वही का वही। किशोर अवस्था बदल गई, वो वही का वही। किशोर अवस्था के कपड़े बदल गए, नन्हे नन्हे हाथ और नन्ही नन्ही आंखें बदल गई, नन्ही मन्नी मत्ती और नन्ही नन्ही चाल की गति बदल गई। अभी तो अट्टे मुट्टे कट्टे हो गए। आए मोहन क्या है, नहीं तो वो दिन थे बेटा मोहन, वो 2-4 किलो का बेचारा। अब तो देखो आए हो गए। लेकिन वो छोटे मोटे थे उस समय, जो जानने वाला था वो वही था। अब छोटापन हट गया, बचपन चला गया, जवानी बदल गई, लेकिन वो नहीं बदला। वो आदि में सत्य था, अब भी सत्य है और बाद में भी सत्य रहेगा। उसका ज्ञान पालो। भगवान कहते मन माना भवा, मुझ आत्मदेव को जान लो, तुम्हारा और मेरा सीधा संबंध पहचान लो। दूसरी बात भगवान कहते मद भक्तो हो भवा, मुझको जानकर मेरी भक्ति करो। मैं केवल मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में नहीं हूं, वो तो मेरा प्रतीक है। थाप्या न जाय कीता न हुई, आपे आप निरंजन सोई, जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गावे गुण निधान। मन मना भवा मत भक्तो भवा, मुझको जानकर मेरी भक्ति करो। भक्ति का अर्थ है जो मुझसे विभक्त न हो, मुझसे अलग न हो, ऐसी भक्ति करो। ऐसी कौन सी क्षण है जो आप रब से अलग हो सकते हो? पत्नी से सदा साथ में नहीं रह सकते, पति के साथ नहीं रह सकते, कुर्सी के साथ नहीं रह सकते, गद्दी के साथ नहीं रह सकते, महंताई के साथ हम नहीं रह सकते, शरीर के साथ हम सदा नहीं रह सकते, लेकिन रब के साथ हम सदा थे, अब भी हैं और बाद में भी रहेंगे। ये ज्ञान पाकर उसका आनंद है। जिसको हम छोड़ सके वो भगवान नहीं है, जो हमें छोड़ सके वो भगवान नहीं है। भगवान का साकार रूप हो सकता है, कृष्ण आए और चले गए, लेकिन कृष्ण का आत्मा और हमारा आत्मा दो दिखते हैं। जैसे 2 घड़े में 2 आकाश दिखे, 2 बर्तनों में 2 प्रकार का पानी दिखे, 10 बर्तनों में 10 प्रकार का चंदा देखे, लेकिन चंदा एक ही है। ऐसे वो एक ओंकार। कुछ होते हैं वक्ता की प्रधान, जैसे कुरान है तो बोले ये अल्लाह की वाणी है, वक्ता ने कह दिया कुरान शरीफ अल्लाह की वाणी। बाइबल में कह दिया कि ये गॉड का उपदेश है, वक्ता ने जो कह दिया उस प्रकार का लोगों ने फॉलो किया। लेकिन भारतीय धर्म वक्ता की प्रधानता से नहीं कि चलो ये भगवान की वाणी और आप मान लो। भारतीय धर्म